रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। लगातार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल जब कोर्ट में पेश नहीं हुए, ईडी मामले में सीएम केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। उसके बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह समन जारी किया है, जिसमें अब 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना ही होगा। हमारे साथ बलराम पांडे है पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। बलराम, लगातार समन के बावजूद पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। 17 फरवरी अदालत में पेश होने की अब उनको ऑर्डर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ईडी एक के बाद एक समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज रही थी, उस पर वो लगातार लिखित में जवाब भेज रहे थे और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। यही वजह है कि ईडी ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में अपनी अर्जी दायर करते हुए कहा कि जिस तरीके से 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हमने समन जारी किया, लेकिन वो किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और ना ही उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब दिया। और कई बार उन्होंने अपने जवाब में ईडी पर ही सवाल खड़े किए और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वो बार बार पूछ रहे हैं कि ईडी ने उन्हें ये नहीं बताया कि किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, तो ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि ईडी समन जारी करती है, पूछताछ के लिए बुलाती है, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति से पूछताछ करनी है उसे ये बताया जाए कि उसे किस वजह से बुलाया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और शाम 4 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि 17 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने पेश होकर के बताएं कि वो ईडी के समन पर क्यों नहीं हाजिर हो रहे थे, क्यों नहीं ईडी के सवालों का जवाब दे रहे थे और जिस तरीके से वो ईडी के समन को गैर कानूनी बता रहे थे, उसके पीछे की क्या वजह है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का जो आदेश है वो आने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कोर्ट ने आदेश सुनाया है उसका वो अध्ययन कर रहे हैं, जो कानून के जानकार है उनसे सलाह ले रहे हैं और जो कानून के जानकार सलाह दे रहे हैं उसी के आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो कोर्ट को बताएंगे कि आखिरकार ईडी का जो समन उनके पास आ रहा था वो गैर कानूनी कैसे है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक तरफ समन जारी करके कोर्ट ने ये कहा है कि 17 फरवरी को वो कोर्ट के सामने पेश होकर के बताएं कि ईडी के समन पर वो पेश क्यों नहीं हुए, तो दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के जानकारों से सलाह ले रहे हैं, जो भी सलाह मिलेगी उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम बताएंगे कोर्ट को कि आखिरकार ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी कैसे है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब 17 फरवरी की तारीख का इंतजार है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से ये जवाब कोर्ट के सामने रखेंगे कि आखिरकार वो ईडी के समन पर क्यों नहीं पेश हुए और क्या वजह बताते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके हर एक समन को उन्होंने गैर कानूनी बताया, तो आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि हम ये भी कोर्ट में बताएंगे कि आखिरकार ईडी का समन कैसे गैर कानूनी है। तो यानी अब देखने वाली बात ये होगी कि 17 फरवरी को किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे बलराम इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।